हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, आप सबको पता है कि कक्षा 12 के सभी भाइयों बहनों के लिए ठीक है, जो वाला टॉपिक है कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र, भारत के विदेश संबंध। ठीक है, नागरिक शास्त्र किताब के सेकंड पार्ट का आपका ये टॉपिक है, जिसमें से केवल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्योर एनसीईआरटी है। ध्यान रखना, सभी प्रश्न जितने भी इसमें है, सभी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। वही क्वेश्चन आपके ठीक है इस पूरे के पूरे इस अध्याय में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में ठीक है इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं ठीक है अपने वीडियो की ओर। ठीक है, चलिए आगे। बेटा देखिए, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आपका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप सबका। देखिए, इसमें केवल मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आप सबके ठीक है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है भाई मेरे, इसमें आप सबका ठीक है पहला क्वेश्चन है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो आप सबको पता है कि कोई भी देश या ठीक है मतलब कोई भी देश अकेले तो ठीक है निर्भर रह नहीं सकता, किसी ना किसी देश पर ठीक है किसी ना किसी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, ठीक है कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ठीक है साझा करता है किसी ना किसी चीज का, और उसमें कोई ना कोई साझा होता है तो कोई नियम या नीति होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, ठीक है, जो संबंध स्थापित करेगा, जिस प्रकार की नीति का प्रयोग करेगा, ठीक है, उसे हम ठीक है उस देश की ठीक है विदेश नीति कहते हैं, या उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। जो संबंध स्थापित किए, जिस नीति का प्रयोग किया, उसे हम क्या कहते हैं बोलो, उसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। जैसे कि हर एक देश का विदेश मंत्री होता है। अपने देश का वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है बोलो? वर्तमान में अपने देश का विदेश मंत्री है जयशंकर। कौन है बोलो? मान्यवर कौन है बोलो? जयशंकर। ठीक है, इसके बाद जो अपने पहले विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने ही तो ठीक है सिद्धांत दिए थे, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, अब बताइए, तो आप सबको याद होगा कि विदेश नीति हम किसे कहते हैं? तो विदेश नीति ठीक है जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसमें वो जिस नीति का प्रयोग करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेश नीति। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आप लोग ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना क्वेश्चन लिखते चलिएगा। वीडियो को रोक रोक के अपने क्वेश्चन लिखते चलिएगा। वह क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो आप सबकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन भाई मेरे आपका ये है, ठीक है, पंचशील सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, देखिए अपने विदेश मंत्री कौन थे? ठीक है, मान्यवर ठीक है जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर, हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, अब बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को पंचशील सिद्धांत पर आधारित किया था। मतलब इनके जो भारत की विदेश नीति थी वो 5 सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला सिद्धांत था कि समस्त राष्ट्र परस्पर राज्य सत्ता का आदर करें और किसी भी देश की भौगोलिक सीमा का क्या ना करें? उल्लंघन ना करें। ठीक है, तो इनका जो पहला सिद्धांत था याद ही कर लो। पहला सिद्धांत इनका था कि समस्त राष्ट्र परस्पर राज्य सत्ता का आदर करें और किसी भी देश की भौगोलिक सीमा का उल्लंघन ना करें। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी देश आक्रमण ना करे, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाए। मतलब वातावरण के माध्यम से, ठीक है, वातावरण के माध्यम से, वातावरण का मतलब है ठीक है कि एक दूसरे आपस में बैठकर कोई मीटिंग कर कर अपने विवादों को सुलझाएं। ठीक है, लेकिन ठीक है किसी प्रकार का आक्रमण ना करें। ठीक है, और प्योर शांति तरीके से अपने ठीक है विवाद को हल करें। ठीक है, तो दूसरा इनका हो गया। पहला इनका क्या था कि अपनी राजसत्ता का आदर करें, भौगोलिक सीमा का उल्लंघन न करें। दूसरा सिद्धांत था किसी दूसरे देश पर आक्रमण न करें, शांति तरीके से विवादों को सुलझाएं। ठीक है, तीसरा जो है आपका कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। कोई भी देश जैसे किसी भी देश में कोई भी कार्य चल रहा, कोई भी झगड़ा चल रहा या कुछ भी हो, तो कोई भी देश किसी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, सभी देश ठीक है एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें। समानता का व्यवहार जो भी विदेश नीति है, व्यापारिक क्षेत्र में सभी और किसी भी क्षेत्र में हो,
सबका, ठीक है, नीतियों में समानता का व्यवहार होना चाहिए। इनका चौथा सिद्धांत था। पांचवा सिद्धांत है सभी देश शांतिपूर्ण व मैत्रीपूर्ण, ठीक है, संबंधों को स्थापित करें। तो इनके 5 सिद्धांत थे जो कि बिल्कुल इजी हैं। आप सब देखिए, आप सबके एग्जाम के लिए जो इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपोर्टेंट है, 1 मिनट, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न को आप सब बहुत अच्छे से नोट करें, बिल्कुल तो इजी है और बहुत इंपोर्टेंट है। समस्त राष्ट्र परस्पर राज सत्ता का आदर करें, पहला सिद्धांत है, और किसी देश की सीमा का उल्लंघन ना करें। दूसरा था आक्रमण ना करें, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाएं। तीसरा था दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, किस देश में आंतरिक में जो भी चल रहा है चलने दें, उससे दूसरे देश को कोई भी, हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, कोई मतलब ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें, ठीक है, सभी देश शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों को क्या करें बोलो, ठीक है, स्थापित करें, ठीक है। इसके बाद इनके 5 सिद्धांत हो गए, आप सबको याद हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि अपने जो विदेश मंत्री थे प्रथम, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देख लेना तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, और आप सबका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीसरे क्वेश्चन जो है भारत और पाकिस्तान के तनाव के प्रमुख, ठीक है, प्रमुख कारण, ठीक है, यहाँ पे कारण है, प्रमुख कारण का वर्णन करें। प्रमुख कारण कौन कौन से थे, ठीक है, कारण समझ गया क्या रीजन था कि हमारा और, ठीक है, बोले तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के क्या कारण हैं और क्या कारण थे, ठीक है। अब बताइए, भारत स्वतंत्रता तथा, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता तथा पाकिस्तान की स्थापना के साथ से ही दोनों देश, ठीक है, शत्रुतापूर्ण संबंधों का आरंभ हो गया था। शुरुआत में ही, ठीक है, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के शत्रु हो गए थे, ठीक है। अब बताओ तनाव के प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण है तनाव का कश्मीर मुद्दा, सबसे पहले पहला कारण है, ठीक है, कश्मीर मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। कश्मीर को धर्म के आधार पर अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान ने आरंभ से ही भारत की अशांति फैलाने व हिंसात्मक कोशिश की, जैसे कि 1948 में कबायली पर उसने आक्रमण किया था। कबायली जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, ठीक है। और वर्ष 1965 में, 1971 में और 1999 में आप सबको पता है कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि बहुत बड़ा आतंकी हमला था, ठीक है। अब बताइए, तो इस प्रकार से कश्मीर मुद्दा जो है, ठीक है, एक तनाव का कारण है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्र होने के बाद से ही, ठीक है, वो ये दावा करता है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो आप सबको याद करना है कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर को धर्म के आधार पर अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान आरंभ से ही, ठीक है, अशांति फैलाता है और हिंसात्मक उसने कोशिश भी की। और 1948 पर एक बार, ठीक है, कबायली पर क्या किया था वो लोग, हमला भी किया था। और वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1999 का तो आप सब भली भांति परिचित हैं इस युद्ध से, जो कि कारगिल युद्ध है। कई भारतीयों की, हमारे कई भारतीयों की इसमें जान भी गई, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका जल विवाद, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बोलो, जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको पता है ऊपर से सिंध नदी निकली है, ठीक है। कहाँ से निकली है बोलो, सिंध नदी निकली है ऊपर से, जो कि सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, मानसरोवर झील से, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे उसका जो सहायक नदियां हैं, जल बंटवारे को लेकर, ठीक है, विवाद रहता है। सिंधु, ठीक है, जल समझौते द्वारा हल करने का इसका प्रयास भी किया गया था। तो सिंधु जल पर भी पाकिस्तान से, ठीक है, अपने झगड़े रहते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु, ठीक है, और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, ठीक है। और सिंधु जल समझौते द्वारा इसे हल करने का प्रयास भी किया गया, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट जो है इसमें, ठीक है, इसके अभी 2 कारण और हैं, ठीक है, 4 कारण है इसके, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 कारण इसके जे हैं, ठीक है, 2 कारण इसके जे हैं, ठीक है, उसी में ऐड रखना है 4। मैंने आपको जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके 4 टॉपिक आपको लिखने पड़ते हैं। 4 टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आप सबको छोटे छोटे शॉर्ट करके अच्छे से निकाले हैं और एक आसान भाषा में लिखा भी है।
ठीक है। अनेक क्षेत्र जैसे यहाँ पे क्या बोले सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, कच्छ का रण आदि क्षेत्रों भारत की भूमि पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, ठीक है, दावा करता रहता है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, दावा करता रहता है कौन कौन को बोलो कि सियाचिन ग्लेशियर मेरा है, पाकिस्तान कहता है कच्छ का रण मेरा है, ठीक है। तो इस पर भी ठीक है, इसको भी अपनाने का दावा करता है, तो जिससे पाकिस्तान के साथ भारत का ठीक है विरोध और शत्रुतापूर्ण का हमेशा व्यवहार रहता है, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान ने कई आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पाकिस्तान ने कई आतंकी हमले किए हैं। पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कश्मीर, पंजाब, ठीक है, आदि अनेक ठीक है आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, ठीक है। यहीं पर सबसे ज्यादा घटनाएं मतलब आतंकी हमले करते रहता है, ठीक है, जिससे ठीक है जिससे हम कह सकते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण तनाव का कारण है। तो आपके 4 कारण हुए। पहला कारण हुआ ठीक है कश्मीर का मुद्दा, दूसरा कारण हुआ जल विभाजन, और तीसरा कारण हुआ सीमा विवाद, और ठीक है जो आपका जो चौथा कारण है वो है आतंकी हमला, ठीक है। अब आप इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हुआ नहीं था, ठीक है, हुआ तो था तीसरा, अच्छा ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए अब इसको भी देख लीजिएगा, कोई नहीं, ठीक है। भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत बताइए। सबसे पहले भारतीय विदेश नीति में 4 प्रमुख सिद्धांत है। गुटनिरपेक्ष, आपको पता है कि इस समय जो गुटनिरपेक्ष की नीति चलाई गई थी, ये चलाई गई थी, ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर आया था। कौन सा आया था? शीत युद्ध का दौर। और आप सबको पता है कि शीत युद्ध के दौर में जब स्टार्ट हुआ था तब गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि उस समय ठीक है एक सोवियत संघ और एक शीत युद्ध में एक अमेरिका, दो एक महाशक्ति के रूप में उभरे थे, और इनके साथ कई कई देश शामिल भी थे। तो अपने भारत की नीति थी कि किसी की गुट में शामिल ना होइए, ठीक है। इस गुटनिरपेक्ष नीति की बहुत आलोचना भी की गई थी, ठीक है। अब बताइए दूसरा, ठीक है, इसका सिद्धांत है निरशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, कि किसी भी ठीक है कोई भी देश का युद्ध हो तो वो निरशस्त्रीय लड़े, ठीक है, अपने ठीक है विवाद को शांतिपूर्ण सुलझाए। नेक्स्ट है इसका साम्राज्यवाद का विरोध, ठीक है, कोई साम्राज्य ठीक है ना बढ़ाए, मतलब किसी के साथ किसी दूसरे देश के साथ आक्रमणकारी ठीक है व्यवहार ना करे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ठीक है वैश्विक शांति के लिए ठीक है सभी देशों को प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से अपने विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे ठीक है नेक्स्ट, ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखना। चौथा क्वेश्चन हुआ नहीं है शायद, ठीक है, 1 मिनट आप देख लीजिएगा, हो गया होगा तो ठीक है। चलिए, हाँ चौथा क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन अभी मैंने समझाया, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के विवाद के क्या कारण है, तनाव के, ठीक है। 5वां क्वेश्चन तो देखिए भाई, ठीक है, परमाणु परीक्षण से है, भारतीय परमाणु नीति, मतलब कि जो परमाणु नीति है पूरे इंटरनेशनल उस नीति के बारे में है, क्योंकि अपन लोगों ने ठीक है 2 परमाणु परीक्षण ठीक है सफल जो कि हुए हैं उनको परीक्षण किया, ठीक है। चलिए, तो इसमें ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षेप में टिप्पणी करें। भारत अनेक राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है यह संदेश देना चाहता था कि यहाँ पे लिखा है सैन्य, क्या लिखा है बोलो, सैन्य, ठीक है, यह संदेश देना चाहता था कि उनके पास सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग में लाने की क्या है बोलो क्षमता है, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। इसकी नीति थी केवल बस इतना बताना चाहता था कि हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, हमारी सैन्य जो शक्ति है वो किसी से कम नहीं है, ठीक है। और इस समय चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न था, ठीक है, चीन के पास भी परमाणु ठीक है मतलब परमाणु बम था, ठीक है, परमाणु शक्ति देश संपन्न था, ठीक है। अतः भारत को भी संतुलन बनाना आवश्यक था, ठीक है, भारत को भी इस चीज को ठीक है संतुलन बनाना आवश्यक था कि भाई हमारे पास भी ठीक है सैन्य शक्ति का ठीक है सैन्य शक्ति मतलब परमाणु बम जो है उसको लाने की शक्ति है, ठीक है। इसके बाद भारत ने मई 1900 कितने में 74 और मई 1900 कितने में बोलो 98 में ठीक है सफल परमाणु परीक्षण भी किया, और भारत की जो परमाणु नीति थी उसने इस बात को स्वीकार किया था कि अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इसका प्रयोग पहले नहीं करेगा, ठीक है। परमाणु शक्ति
ठीक है, का ये जो था, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है, मतलब ऐसा उसने अपनी नीति में स्वीकार किया था भारत ने। तो परमाणु शक्ति जो है अपन लोगों ने परमाणु के परीक्षण सन कितने कितने में किए, एक किया 74 में, एक किया कौन बोलो, ठीक है 1998 में, ठीक है, एक 1974 में और एक 1998 में, ठीक है, अपने भारत ने 2 परमाणु परीक्षण सफल किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि इसमें सिंपल सा है, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता था कि जो यहाँ की जो सेना है वो किसी से कम ना है, ठीक है, उसमें भी परमाणु, ठीक है, परमाणु बम बनाने की, ठीक है, परमाणु बम प्रयोग करने की क्षमता है, क्योंकि इस समय चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न था। तो भारत को यह बहुत आवश्यक था कि वह, ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश हो, ठीक है, किस लिए, संतुलन करने के लिए, ठीक है। और उस समय भारत ने यह नीति स्वीकार की थी कि वह अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा और इसका प्रयोग पहले नहीं करेगा, ठीक है। जय हिंद साथियों, देखिए आज सबके इतने क्वेश्चंस मैंने आप सबके, ठीक है, अच्छे से टाइप किए हैं, ठीक है, और आप सबको अच्छे से बनाए भी हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको समझाए हैं सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भी इस पार्ट से जितने क्वेश्चन होंगे हम आप सबको दूसरे वीडियो में इनके क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और इनको याद भी करें, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद साथियों।